फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में सोमवार 8 जून की सुबह कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका दहल उठा। सुबह सुबह आए 7.8 तीव्रता के एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप ने फिलीपींस समेत पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को झकझोर कर रख दिया। महज कुछ ही सेकंड के इस झटके ने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया, बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। समाचार एजेंसी एएफपी और स्थानीय प्रशासन से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे के कारण अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके चलते मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र सारंगानी प्रांत के तटीय इलाके के पास जमीन की गहराइयों में है। इसका सबसे भयंकर असर मिंडानाओ क्षेत्र के जनरल सैंटोस शहर और आसपास के प्रांतों में देखने को मिला। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड के भीतर मजबूत दीवारें दरक गई और कई बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतें, एक बड़ा शॉपिंग मॉल और प्रसिद्ध जिलोबी रेस्टोरेंट जमींदोज हो गए। तबाही के मंजर में एक स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सुबह के समय स्कूल खाली था, जिससे वहां बच्चों की जान बच गई। ग्लान कस्बे के पहाड़ों में हुए भारी भूस्खलन के कारण नीचे कई घर जिंदा दफन हो गए, जिससे अकेले उस इलाके में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे क्षेत्र में बिजली के खंभे और संचार टावर उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे राहत कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भूकंप इतना ताकतवर था कि इसके तुरंत बाद प्रशांत महासागर के तटीय देशों फिलीपींस, इंडोनेशिया, पलाऊ, ताइवान और जापान में सुनामी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप के कुछ ही समय के बाद फिलीपींस के दक्षिणी तटों पर 3 फीट तक की सुनामी की लहरें टकराई। तटीय गांवों में समुद्र का पानी घुसने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की तत्परता के कारण करीब 10,000 तटीय परिवारों को पहले ही सुरक्षित और ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, जिससे समुद्र के किनारे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस महाविनाशकारी भूकंप का सीधा असर पड़ोसी देश इंडोनेशिया पर भी पड़ा। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने देश के कम से कम 9 स्थानों पर छोटी सुनामी लहरें दर्ज की। इंडोनेशिया के सांगेहे द्वीप के तालिंगन क्षेत्र में सबसे ऊंची 0.75 मीटर यानी करीब 2.5 फीट की लहर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बाकी अन्य 8 इलाकों में समुद्र का स्तर थोड़ा बढ़ा। हालांकि भूकंप के करीब 5 घंटे बाद जब समुद्र शांत हो गया और कोई बड़ा खतरा नहीं दिखा, तो इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों सरकारों ने सुनामी की चेतावनी को पूरी तरह से वापस ले लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। मुख्य भूकंप के बाद भी धरती का कांपना थमा नहीं। Bantay mo diate। इलाके में 6.5 तीव्रता का एक बड़ा आफ्टर शॉक महसूस किया गया, जिससे राहत कर्मियों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित प्रांतों में आपातकाल घोषित कर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें मलबे में दबे जीवित लोगों को तलाशने और घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। धरती डोली और हिल गया फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस में सोमवार को आए एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में धरती इतनी जोर से कांपी कि लोग घरों, दफ्तरों और स्कूलों से बाहर भागने लगे। कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी और देखते ही देखते एक बहुमंजिला इमारत जमीन पर ढह गई। इस भूकंप ने पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंदानाओ में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस यानी JFZ के मुताबिक भूकंप जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। कम गहराई पर आने वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं।
क्योंकि इनके झटके सतह पर ज्यादा महसूस होते हैं और नुकसान की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। भूकंप का केंद्र मिंदानाओ क्षेत्र में था, लेकिन इसके झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। दक्षिणी शहर जनरल सैंटोस में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके हैं और मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो इस भूकंप की भयानक तस्वीरों को बयां भी कर रहे हैं। एक वीडियो में एक इमारत को कुछ ही सेकंड में भर कर गिरते हुए देखा जा सकता है। वहीं एक स्कूल की तस्वीर ने लोगों को झकझोर दिया। भूकंप के दौरान क्लास में मौजूद बच्चे डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर बैठे नजर आए। जमीन हिल रही थी, दीवारें कांप रही थी और बच्चों के चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने अलर्ट जारी कर दिया। चेतावनी में कहा गया कि समुद्र के अंदर आए इस शक्तिशाली भूकंप की वजह से खतरनाक समुद्री लहरें उठी हैं। इसके बाद इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी अपने उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया। फिलीपींस की एक सरकारी एजेंसी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य ज्वार से करीब 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी हैं। एजेंसी ने समुद्री तट के पास रहने वाले लोगों से तुरंत ऊंचे इलाकों में जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मानना है कि आने वाले घंटों और कई दिनों में तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं, जिससे पहले ही क्षतिग्रस्त इमारतों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं ये झटके। फिलीपींस दुनिया के, आपको बता दें, सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां लगातार होती रही हैं। इसी बीच फिलीपींस के एक एयरपोर्ट की भी तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि भूकंप की वजह से कितना नुकसान एयरपोर्ट को पहुंचा है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर खुले स्थानों पर समय बिता रहे हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी चिंता अब सुनामी और आफ्टर शॉक्स को लेकर है, क्योंकि एक शक्तिशाली भूकंप के बाद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं माना जाता।